हनुमान जी महाराज की। अब ये रावण मरे तो बात बने, रावण नहीं मरेगा तो दिक्कत आवेगी। आप कहो तो मार डालूं, जल्दी से मरे तो बात बने। हनुमान जी लंका जरा के आए गए, समुद्र पर पुल बनाया, भगवान ने उस पार डेरा डाला। अंगद शांति दूत बन करके गए थे, लेकिन बात बनी नहीं। फिर का युद्ध ठन गया। दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दे दमादम दे दम संग देव मेरो दे दमादम दे दमादम दे दम। ये बात बस बस बस, ज्यादा नहीं भाई। रावण के संगम विभीषण नहीं मानो, रावण ही रावण मानो। कुंभकर्ण मेघनाथ रावण सबका हुआ सुपड़ा सा। रहा न को कुल रोवनिहारा। मंदोदरी के शब्द हैं ये। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहन को कुल रोवनिहारा। बस फिर क्या था, रामायण पूरी हो गई साहब। चार्यों वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। भगवान सीता जी को लेकर के अयोध्या में आए, राज तिलक हुआ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज नहीं काहुहि व्यापा। लेकिन कभी राम कथा होगी तब मैं इस चौपाई को खोलूंगा। ये चौपाई बड़ी गंभीर है। चौपाई तो कहती है कि राम राज नहीं काहुहि व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम के राज्य में किसी को कोई ताप व्यापा ही नहीं। मैं कहता हूं राम की घरवाली को इतना व्याप गया कि दोबारा वनवास हो रहा है। राम को कितना व्याप रहा है, लवकुश को कितना व्याप रहा है, कौशल्या को कितना व्याप रहा है। शायद इतना दुख तो पहले वनवास में न था जितना दुख राम राज के बाद में हुआ। इस चौपाई को मैं कभी समय आने पर खोलूंगा, ठीक है। कह दिया कि राम राज नहीं काहुहि व्यापा, और दुखों का पार नहीं है। सूर्यवंश की चर्चाएं श्रीमद् भागवत कथा में इतनी ही की गई हैं। फिर चंद्रवंश की चर्चा होती है, जिसमें अनेकों ययाति जैसे राजा, अम्बरीश जैसे राजा, बहुत सारे धर्मात्मा राजाओं की चर्चा है। उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। इसी वंश में आगे चल करके चर्चा हुई, जो वसुदेव हैं उनका विवाह कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी के साथ में किया। यह कंस इस बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत स्नेह, बड़ी लाडली थी। जब विदाई का समय आया तो ड्राइवर ये खुद बन गया। एक राजा होते हुए इसके यहाँ ड्राइवरों की कमी न थी, लेकिन खुद ड्राइवर बना, प्यार की वजह से, स्नेह की वजह से। रास्ते में ही आकाशवाणी हो गई कि तू जिसे इतना प्यार कर रहा है, इतना स्नेह कर रहा है,
इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। 8वां गर्भ। जब कंस ने देखा कि इसी के गर्भ में मेरा काल है तो फिर मैं इसी को क्यों न खत्म कर दूं। और खल की प्रीत जथा थिर नहीं। हमें कंस को नहीं देखना है। इन्होंने गिरवाई की कथा सुनी है, वो मेरी भाव समझेंगे। एक बात कहना चाहता हूं, हमारे प्यारे से प्यारे व्यक्ति हमारे प्रतिकूल होते दिखें और हमें तुरंत अंदर से उन्हीं के ऊपर क्रोध आने लगे, तो समझना ये तत्व हमारे अंदर कंस तत्व है। हमें अपना आकलन करना है। बहुत से बच्चों को देखा है, बाप ने डांट दिया और फुफकार मारने लगा बाप के ऊपर ही। माँ ने डांट दिया, माँ के ऊपर ही फुफकार मारने लगा। ये कंस तत्व है। हमसे भी कोई थोड़ा सा, जब तक हमारे अनुकूल हैं हमारे संबंधी, हमारे परिजन, हमारे वरिष्ठ, तब तक हमें बड़ी श्रद्धा, बड़ा भाव, बड़ा सेवा भाव दिखता है। और थोड़ा सा भी उन्होंने किसी बात पर हमें हटोक दिया, हमारी प्रीति का पता नहीं चलता, हमारी श्रद्धा का पता नहीं चलता, हमारे सेवक तत्व का, भरत तत्व का, लखन तत्व का पता नहीं चलता, और हमारे अंदर कंस तत्व आ जाता है। समय पर चर्चा करेंगे। ये कंस तत्व और लखन तत्व कुछ एक से लगते हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। क्रोध कंस में भी है, क्रोध लखन में भी है, लेकिन दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। प्रीति और प्यार, स्नेह, श्रद्धा, भाव, विश्वास गायब हो जाए यदि थोड़ी सी भी ऊपर से प्रतिकूलता हो, तो ये कंस तत्व है। बोले भरत तत्व क्या है फिर? कारण भई सकल उपाधि, कारण भई सकल उपाधि। हमारी किसी क्रिया की वजह से हमारे से जो बड़े हैं, जो पूज्य हैं, जो परिजन हैं, उनको क्रोध आ जाए तो उसके कारण हमें अपने ऊपर गिलानी होने लगे, अपने ऊपर, न कि उनके ऊपर, अपने ऊपर होने लगे तो भरत तत्व है, और उनके ऊपर होने लगे तो कंस तत्व है। ये हमें अपना आकलन करना है। खल की प्रीति जथा थिर नहीं। एक बात और कह दूं, प्रसंग चल गया है तो। पत्नी, पुत्र, शिष्य और सेवक, ये चार एक ही कैटेगरी में आते हैं। पत्नी भी सेवक है, शिष्य भी सेवक है, पुत्र भी सेवक है, और सेवक भी सेवक है। ये चारों। लेकिन एक बड़े काम की बात कह रहा हूं, इन चारों को आदेश देने से पहले यदि मालिक को सोचना पड़े,
कि कहीं बुरा न लग जाए, कहीं नाराज न हो जाए, कहीं ये रूठ न जाए, मालिक को सोचना पड़े, तो वह सेवक निकृष्ट कोटि का सेवक है। हमारी सेवा इतनी, सेवा भाव इतनी उच्च कोटि का हो कि मालिक को कभी सोचना न पड़े, मालिक को इतना विश्वास हो कि मैं जो भी कहूंगा वो सब मान लेगा, मैं जो भी कहूंगा, मालिक को संकोच होने लगे। यूं कहने से पहले बहुत सोचता, मैं जो भी कहूंगा वो सब मान लेगा, मैं जो भी कहूंगा वो सब मान लेगा। मालिक के मन में ये विचार आए, सोचना तो इसमें भी पड़ रहा है, मालिक सोचता है कि मैं जो भी कहूंगा वो मान ही लेगा, इसलिए संकोच करता है। ये सेवक धर्म की पराकाष्ठा है। और इसमें भी सोचना पड़ता है कि कहीं उसे बुरा न लग जाए, कहीं अच्छा न लग जाए, वो कहीं उल्लंघन न कर दे, माने न माने कि मेरी बात न गिर जाए, सोचना तो इसमें भी पड़ेगा। लेकिन ये सेवक धर्म की निकृष्ट पराकाष्ठा है। मालिक जो भी आदेश करे, और एक बात ध्यान रखना, कभी मालिक गलत आदेश दे दे और उसे तुम कर दो, उससे बड़ा फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। आप सोचोगे कैसे? खोलूं? एक आश्रम में एक संत और उनके 5-7 शिष्य रहते थे। मालिक यानी गुरुदेव एक आदेश करते, शिष्य तत्क्षण वही काम करते। उनमें एक नया शिष्य आया और शिष्यों का तो आदेश हुआ गुरु का और काम तुरंत चालू। ये नया आया तो गुरुदेव ने एक आवाज लगाई, लेकिन वो 5 मिनट लेट आया। गुरुदेव ने कहा, बेटा 5 मिनट लेट आज तुम पहली बार हुए हो, तो कल 10 मिनट हो गए, परसों 15 मिनट हो जाओ, ऐसी आदत मत डालो। बोले गुरुदेव वो जो काम मैं कर रहा था वो काम अधूरा रह जाता। बोले काम अधूरा हो कि पूरा, उसे चिंता मत करो, गुरु की आज्ञा अधूरी न रह जाए। बोले गुरुदेव वह भी तो आपकी आज्ञा थी, वह भी, ये वकालत है, ये वकालत है। उसने कहा वह भी तो आपकी आज्ञा थी, वो काम बिगड़ जाता। तो गुरुदेव ने कहा कि काम बिगड़ेगा कि सुधरेगा ये जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हें जब कोई आदेश मिले उस समय तुरंत वह काम चालू करना है, पहला छोड़ करके। ये हमें भी तो पता है कि तुम्हारा पहला कोई काम चल रहा होगा, ठीक है साहब, हमें क्या करना, हम ऐसा ही करेंगे। एक दिन ये शिष्य कुआं से पानी खींच रहा था बाल्टी से।
कुआं से पानी खींचना था, बाल्टी आधे में आ गई थी। अब आधे में बाल्टी आ गई तो इधर गुरुदेव ने आवाज लगाई, तोटक, ए तोटक। अब तोटक क्या करे, बाल्टी को छोड़े तो बाल्टी गिरती है, गुरु के पास जाए और न जाए तो आदेश की अवहेलना होती है। उसने कहा काम बिगड़े या सुधरे, मुझे तो आज्ञा का पालन करना। बाल्टी छोड़ दी और शिष्य गुरु के सामने हाजिर हो गया। गुरुदेव आदेश करो। बोले क्या कर रहा था? बोले पानी खींच रहा था कुएं से। अच्छा, पानी खींच गया? बोले नहीं। बाल्टी ऊपर है कि नीचे? बोले कुआं में। अच्छा, बोले धन्यवाद। बाल्टी एक बार गिर गई, लेकिन मुझे मेरे मन में तेरे प्रति विश्वास कितना उठ गया। बाल्टी गिर गई, निकल आएगी, लेकिन तू बाल्टी के चक्कर में नहीं आता तो मेरा विश्वास गिर जाता, मेरा विश्वास टूट जाता। बाल्टी तो गिर गई, फिर निकल आएगी। 1000 बार गिर जाए तो भी निकल के आएगी, लेकिन गुरु का विश्वास गिर गया, गुरु का विश्वास टूट गया तो फिर जोड़ना बड़ा मुश्किल है। हम कभी कभी अपनी बुद्धिमानी लगा करके संसार के कामों को महत्व देते हैं और जो हकीकत है उस विश्वास को तोड़ देते हैं। बोले गुरुदेव ऐसे नुकसान हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं? बोले नहीं बेटा, नुकसान होगा ही नहीं। बोले क्यों, फिर आप ऐसे करोगे? बोले नहीं, अब मुझे विश्वास हो गया कि तू उसी क्षण काम को छोड़ करके मेरे पास आएगा, तो तुझे आवाज देने से पहले मैं खुद सोचूंगा कि बाल्टी के कुएं के बीच में तो नहीं है, तोटक कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा। अब जिम्मेदारी मेरी बन गई है। यदि गुरुओं का विश्वास जीत लिया तो समझ लो सारे संसार पर विजय पा ली, और गुरुओं का विश्वास टूट गया तो कितना भी पा लिया हो, सर्वमेतत् न किंचित, सर्वम एतत् न किंचित, सारी दुनिया के मालिक होने पर भी कुछ नहीं है, न किंचित, कुछ भी नहीं है। और यदि इनका विश्वास जीत लिया तो कुछ न हो तो भी सब कुछ अपने पास में है, सब कुछ अपने पास। तो खलकी प्रीत जथा थिर नहीं, ऐसी प्रीति का क्या भरोसा, क्या विश्वास, कब रथ में बिठाए और कब जेल में डाल दे। हा? कंस ने जेल में पटक दिया, 6 पुत्रों को मार डाला, साथ में बलदाऊ भैया अपनी योग माया से भगवान ने उन्हें माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और वहां उनका जन्म हुआ। इधर 8वें नंबर पर भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आए, देवता ने स्तुति की आकर के। देवता फ्री में कुछ नहीं करते,
आए देव सदा स्वार्थी, और वचन कहें जनु परमार्थी। हाँ? वचन कहें जनु परमार्थी। मंथरा, मंथरा के सगे भाई हैं ये देवता लोग, मंथरा उनकी बहन है। इस संबंध को हम कभी चर्चा करेंगे। मंथरा और देवता सगे भाई बहन। एक और सवैया बड़ा प्यारा, याद नहीं आ रहा। मैं आपको बहुत सारे वादे करता हूं कि ये चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे, पर कभी कभी सोचता हूं कि क्या क्या चर्चा करेंगे। अल्प तो है आयु और तामे बड़े सोच पोच, पीने को अनेक रस कहा कहा पीजिए, पीने को अनेक रस कहा कहा पीजिए। मुझे पूरा याद नहीं है, एक अंतिम पंक्ति है कि सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो बस राम नाम लीजिए। अल्प तो है आयु और तामे बहुत सोच पोच, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पम च कालो बहुविघ्नताच्च। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, आए देव सदा स्वार्थी। स्तुति करके चले गए। फिर समय आया, भादों का महीना, तिथि, तिथि क्या है? नौमी, नौमी नहीं थी। नौमी कौन की है? राम की दशहरा, रावण को। दशहरा का को नहीं, रावण को था तो। अच्छा, मरवे को। अच्छा अच्छा, वैसे हमारे भारत में तो जन्मदिन भी बनाते हैं, मरण दिन भी बनाते हैं। मरण दिन भी तो मनाते हैं, जन्मदिन भी बनाते हैं। जिन्हें मनावे को शौक हो, बिना कछु न कछु बहाना चाहिए। बहुत से शादी को जन्मदिन का काकी बात है। हिंदी बोलो, हिंदी है काय की शादी बोलो, पूरा बोलो, शादी की सालगिरह मनावे को मौका चाहिए कछु न कछु। और मैं अचंभे की बात बताऊं, एक दूसरे में बिल्कुल नहीं बनती है, और एक दूसरे से परेशान है, मरे जा रहे हैं, पर तो खुशी मना रहे, बरसगांठ मना रहे शादी की। हे भगवान, कोई अच्छा काम हो, कोई बढ़िया तो चलो खुशी की बात है। मना रहे, सब मना रहे, पैसा है मनाओ। हाँ चलो, कोई जहाँ पे या दिना पे कोई कथा करावे तो मुंह सुकून मिले, यूं ही मना रहे। कभी कभी टिफिन लगा के मेरे पास लाएंगे आश्रम पे, टिफिन, महाराज जी ये टिफिन। मैंने कहा बात है, कैसे कई खुशी में लाई? बोले आज है ना हम दोनों की। हम और मैं खूब जानता हूँ दोनों को, 1 मिनट नहीं बनती है, लेकिन बात हम दोनों। फिर मैं कहूँगा चलो कोई बात नहीं, बीत गई ता जान दे, आज की बात बढ़िया रही हो।
शाम को फोन आया, महाराज है परी, है परी, हे भगवान। अच्छा, लेकिन एक बात तो कहते हैं, जब टिफिन लेकर के आएंगे एक बात जरूर कहेंगे, महाराज एक बात बताएं जी, हम तो कितना लड़ते हैं जी, ये हमारे पे लड़ता है, पर दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ हो, तो काट डारे दिल का बिछा बिछाएंगे का ओढ़ेंगे। कले से दुनिया देख रही है, दिल को देख रहे हो, या फिर दिल निकाले के दद्दा का चौखटे पे जा देखो भैया ले जी, बहुत अच्छा है, दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुछ दंपति ऐसे होते हैं, उन्हें देख करके मेरा भी मन गदगद होता है साहब। यहाँ पे है नहीं, कुछ है आप लोगों में भी, ऐसा नहीं, आप लोगों में भी कुछ है, लेकिन मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज लेने वाले हैं यहाँ पे है नहीं, जैसे सूरज नमकीन वाले, आपने देखा होगा, वाकई क्या दंपति हैं सर। हाँ, और वो कोई मूंगफली वाले, आप लोगों में भी है एक आध, लेकिन कहूंगा नहीं तो अहंकार हो जाएगा, कल ही लड़ोगे फिर नजर लग जाएगी। साल गिरह मना है अगर वो अच्छा है, शायद भगवान सुन ले तुम्हारी। एक गृहस्थी था, उसकी घरवाली पे माता जी आती थी, माता जी क्या आती थी, देवता आता है ना, सवारी आती है, तो ऐसे माता जी आती थी उस पर। अब माता जी आती तो पूरा गांव लाइन लगा के प्रणाम करने माता जी को आता, लेकिन जी माता जी को बाप नहीं, पति देव। अब दुनिया लाइन लगा के पांव छीवे, पर जी नहीं छीवे, जो जाए तो माता जी धोई दिख रही, या तो लल्लू की मम्मी दिख रही। बड़ा परेशान रहे। अब गांव में कुछ मौज लेने वाले भी लोग होते हैं ना, अब जब ये व्यवस्था पे रहा करें, लाइन से आइए, इधर से आइए, ऐसे करिए, वैसे करिए, वहां बैठिए, अभी समय नहीं है, उधर लाइन व्यवस्था में रहो कर, करनी पड़े व्यवस्था मजबूरी में, अच्छा तो नहीं लगता था। कुछ मौज लेने वाले गांव के, अरे बोले आप वंचित रह जाते हो आशीर्वाद से, सारी दुनिया आशीर्वाद ले रही है, हैं? तुम्हारे घर में स्वयं माता जी पधारी हैं और तुम, हैं? अब बेचारा कुछ कह ही नहीं पाए, कहीं माता जी सांच माच हो तो अपमान हो जाएगा, है? लगती तो है नहीं, दिल तो गवाही देता नहीं है। एक दिन क्या हुआ, माता जी, और दिन तो लोग इधर करते थे, एक दिन क्या हुआ, माता जी आ गई और वहीं पर लोग माता जी के सामने ही माता जी अपना कर रही, बाल फैला के, जो भी जैसे करती जो भी है। हाँ? तो वहीं पर लोगों ने मौज लेना शुरू किया, अरे अरे माता जी नाराज हो जाएंगी, हैं? माता जी को रोक लगाओ, अभिमान मत करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो माता जी भी सुन नहीं थी, तो माता जी कहती है, ये नहीं छुएगा पांव, ये मेरे पांव नहीं छुएगा, ये नहीं छुएगा। शाम हो गई, नहीं मेरे को कोई माता जी नहीं आती है। हाँ। लोगों ने कहा माता जी नाराज हो रही हैं, छू लो। फिर चीख के बोली, नहीं ये तो छुएगा ही नहीं, ये नहीं छुएगा, और बाल हिले।
इतने में क्या हुआ, वो चर्चा चली रही थी, तब तक उसका लड़का पढ़ करके आया। उस लड़के ने सुन लिया कि लोग ऐसे ऐसे पिताजी से कह रहे थे, पिताजी कर नहीं रहे और माताजी नाराज हो रही हैं। धीमे धीमे भीड़ तो खत्म हो गई, लेकिन माताजी भी थोड़ी थोड़ी बनी थी। अभी भीड़ तो खत्म हो गई, रह गए केवल लल्लू के पापा, लल्लू और लल्लू की नहीं मम्मी तो उस समय थी नहीं, माताजी। हाँ, लल्लू की मम्मी पे माताजी। सो लल्लू ने धीमे से कहा, पापा जी। बोले हाँ। माताजी ज्यादा नाराज है गई तो फिर गड़बड़ रह जाएगी। अब तो कोई ना अकेले में छू ले, अब तो सब गए, अब तो अपन है बस। और मैं तो भगवान कसम किसी से, हाँ आप छू लो, माताजी खुश हो जाए। नाराज हो गई तो देखो आपको भी परेशानी होगी। हाँ, अब जान क्या लल्लू के पापा के मन में आई। माने कि लड़का भी कह रहा है, गांव वाले भी कह रहे हैं, कहीं ऐसा न हो। सो धीमे से गया। माताजी तो अपना लगी थी, इंतजार कर रही थी पांव छुपाने का, लगी थी। उसने जा करके और अपने अभिमान को गिरा दिया, स्वाभिमान खो दिया, समर्पण भाव आया और सीधे जाके ढोक लगा दी। ढोक लगाई तो माताजी प्रसन्न, बोले मां मां मां। अब लल्लू का पापा मांगता है वरदान माताजी से। माताजी सचमुच में प्रसन्न हो? बोले हाँ। सचमुच में? बोले हाँ। तू मांग वही वरदान मिलेगा, मांग। धीमे से बोला लल्लू का पापा, तलाक दे दो। सोई माताजी 1 मिनट में गायब। पता ही नहीं कहाँ माताजी और कहाँ पापा जी। और मेरा आपकी करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा
से सब काम हो रहा। 8वीं तिथि दिन बुधवार और रात्रि के 12 बजे के दिन के रात के। चलो तुम्हारी मान लेता हूं। और जेल में, महलों में नहीं, जेल में, हॉस्पिटल में भी नहीं, जेल में। घर से हॉस्पिटल गड़बड़ है और हॉस्पिटल से भी जेल गड़बड़ है। समझ में आ रही? खतरनाक से खतरनाक परिस्थितियों में भगवान का प्राकट्य हुआ। चतुर्भुज रूप में। फिर उन्होंने बताया कि मैं अभी बालक बनूंगा और आप मुझे गोकुल पहुंचा देना और गोकुल से मेरी एक माया है उसे ले आना। ठीक है भगवान। तब भगवान बालक बने और बालक को भगवान ने गोकुल पहुंचाया। हाँ, बालक को वसुदेव ने गोकुल पहुंचाया। इतनी जल्दी तो नहीं पहुंचाया जैसे मैं कर रहा हूं, उन्हें तो टाइम लगा था। तुम कहो तो 10-5 मिनट में ले भी लूं इस प्रसंग में। वैसे ये भी प्रसंग बड़ा गंभीर है। ठीक है। जिस समय भगवान बालक बन गए उस समय वसुदेव की जो परिस्थितियां हैं ना, वो इतनी बेकार, विकट और खराब हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी ये हाँ नहीं कर सकता कि मैं आपको गोकुल पहुंचा दूंगा। हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, दरवाजे पर ताला है, कुंडी लगी है और लोहे के गेट हैं। उसके भी बाहर फिर पहरेदार हैं। और फिर गोकुल वहां से काफी दूर है और बीच में भादों के महीना में यमुना में जल की धारा है। ऐसी परिस्थिति में हाँ कर देना कि मैं पहुंचा दूंगा, ना तो ये सोचा कि हथकड़ी कैसे टूटेंगी, हथौड़ा छेनी तो जेल में दे नहीं, बेड़ी कैसे कटेंगी, ताला कैसे टूटेगा, दरवाजे कैसे खुलेंगे, और रात्रि में इन लोगों से बच करके मैं कैसे जाऊंगा गोकुल, और वहां से कैसे, धारा में से नाव तो थी नहीं रात्रि में, कैसे होगा ये सब। और हां कर दी। हां ऐसे ही नहीं करी थी। जब भगवान ने कहा तो वसुदेव ने पहले अपने हथकड़ियों को दिखाया था। भगवान आप तो कह रहे हो कि मैं बालक बन जाऊंगा, गोकुल पहुंचा देना, लेकिन जरा मेरी परिस्थितियां तो देखो। ये जेल क्या है, ये बंधन क्या है, ये संसार, ये परिवार, ये परंपराएं, ये संबंध, यही हथकड़ियां, बेड़ियां और ये जेल है। और जब कोई परमात्मा या महात्मा कहता है कि ये काम कर लेना आप, तब साधक अपनी मजबूरियां दिखाता है
कि महाराज तुम तो कह रहे हो कि यूं कर ले त्यों कर ले, पर आप हमें तो देखो, हमारी परिस्थितियां तो देखो। ये बात तब उत्पन्न होती है जब जीवन में विश्वास का अभाव होता है। यदि बहुत अच्छी मात्रा में विश्वास हो तो साधक मजबूरियां नहीं दिखाता, परिस्थितियां नहीं दिखाता, वो सिर्फ हाँ करता है। जी, आपने कह दिया तो हो ही जाएगा। आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, और न दिख रहा हो, जब आपने कहा तो भगवान ने भी सुना होगा। आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है और भगवान की मजबूरी है। मैं करूंगा, होना ना होना वो आपके हाथ है। मैं करूंगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वसुदेव ने पहले हथकड़ियां दिखाई अपनी, लेकिन परमात्मा ने एक बात कही, यदि आप इन मजबूरियों को दिखाते रहोगे तो ये मजबूरियां, ये बेड़ियां जिंदगी खा जाएंगी, कभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाओगे। बोले तो करना क्या है? भगवान ने कहा कि आप मुझे सिर पे रख लेना। सिर पे रखते ही फिर जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। फिर आपको हथकड़ी नहीं तोड़नी पड़ेगी, बेड़ियां नहीं तोड़नी पड़ेगी। सिर पे रखने का मतलब क्या है? हमारे सिर पे परमात्मा का या महात्मा का वचन सवार हो जाए। कहते ना आगे सिर पे तो भूत सवार है, कऊ काम को भूत सवार हो, सिर पे चढ़ने लगे। किसी के मन में कथा का भूत सवार होता है, किसी के मन में वैराग्य का भूत सवार होता है, किसी के मन में दर्शन का, संत के, परमात्मा के, महात्मा के दर्शन का भूत सवार होता है। भूत सवार हो जाए तो फिर उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता, हथकड़ियां खट 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 टूटती चली जाती हैं, दरवाजे खुलते हुए चले जाते हैं, रोकने वाले टप टप गिर पड़ते हैं। हनुमान के सिर पर भूत सवार हो गया जानकी जी के दर्शन का। सब रोकने वाले किनारे से लग गए और कुछ तो मदद करने लगे, आशीर्वाद। रोकने वाले लंका ने क्या कहती है? प्रवेश नगर की जय सबका जा। हनुमान जी वेलकम आपका लंका में। प्रवेश नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। रोकने वाली है ये, लेकिन अब क्या कर रही है? मदद। लेकिन सवार हो जाए। लेकिन एक बात और कहूं थोड़ी सी आगे की, सिर पे कोई भूत सवार हो तो उस भूत को थोड़ा दिल तक ले आना। सिर का तो भरोसा नहीं है कब सवार और कब पटक दे। सिर पे कोई चीज विचारों में होती है तो आज है कल नहीं है। कितने लोग मेरे जीवन में आए, उनके कभी कैसे भाव, कभी कैसे भाव, कभी कैसे विचार, कभी कैसे विचार है। लेकिन जब कोई चीज दिल में बस जाती है, राम हनुमान के तो माथे पे, दिल में बहे बहे खून जैसे पसीना, चीर दिया कपने सीना। बहे खून जैसे पसीना,
चीर दिया कपि ने सीना, दोनों में सीना शब्द है। बहे खूं जैसे सीना, चीर दिया कपि ने सीना, नहीं मन का में मन का, नहीं मन का में मन का, तोड़ दिया कपि ने मन का, नहीं मन का में मन का, तोड़ दिया कपि ने मन का। तो सिर पे भी धारण हो जाए तो भी हथकड़ी टूट जाएंगी, फाटक खुल जाएंगे, रोकने वाले गिर जाएंगे, और समाज की बड़ी से बड़ी धाराएं हमें रास्ता दे देंगे, हमें रास्ता दे देंगे। लेकिन हमारे सिर पे परमात्मा बैठ जाए, छा जाए परमात्मा, हमारे सिर पे धारण हो जाए, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। परमात्मा तो सवार नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं महाराज बरसन है, कहीं सोचते काम ही ना है, और सिर पे सवार हुआ ही नहीं है। महात्मा गांधी जी का शब्द है, असफलता क्यों मिली, असफलता क्यों मिली? तो गांधी जी कहते थे प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ, कहीं ना कहीं डाउट, संदेह, संशय। प्रयास यदि संदेह रहित होगा पूरे मन से तो असफलता मिल ही नहीं सकती। जब तक वसुदेव ने सिर पे धारण नहीं किया भगवान को, तब तक हथकड़ी और बेड़ी सब मजबूरियां हैं। ये शब्द अविश्वासी लोगों का, बोले हमारी मजबूरी नहीं समझते आप तो अपनी परी है, हमारी मजबूरी समझ नहीं रहे हो। हाँ, हमारी मजबूरी, हमारी मजबूरी। जैसे ही सिर पे धारण किया भगवान को, सब रास्ते साफ हो गए, रास्ता क्लियर हो गया। गोकुल में भगवान को वहां रखा, योग माया को ले आए, और जैसे ही जेल में पहुंचे तारे लग गए, हथकड़ी ज्यों के त्यों, बेड़ी ज्यों के त्यों, पहरेदार ज्यों के त्यों। परमात्मा उतर गया सिर से, माया सिर पे सवार हो गई। वही बंधन, वही जेल, वही पहरेदार, फिर से वही दिन। आप लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, कभी कैसे दिन आ जाते हैं, कभी कैसे दिन आ जाते हैं। क्यों? यही कारण है, कभी सिर पर कोई सवार होता है, कभी सिर पर कोई सवार होता है। वैसे ही हमारे जीवन में दिन आते हैं। हमने कहा था ना पीछे वाली कथा में, चेंज योर थॉट चेंज योर लाइफ, लेकिन इससे आगे कहा था चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ, लेकिन आज इससे और आगे कह रहा हूं। कहूं अच्छा है चेंज योर थॉट चेंज योर लाइफ, ठीक है। चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ, ये भी ठीक है, लेकिन बात बनेगी नहीं कब तक, जब तक एक काम नहीं होगा। क्या? चेंज योर हार्ट चेंज योर लाइफ।
हृदय जैसा होगा आंख वैसा ही काम करेगी। हृदय जैसा होगा कान वैसा ही काम करेगा। कान बिल्कुल ठीक है, आंख बिल्कुल ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई नंबर नहीं है, बिल्कुल क्लियर देखती है। लेकिन हार्ट यदि काम बंद कर दे, बोलो बोलो, हार्ट अटैक। आंख बढ़िया देख रही है, देख लेगी है? कान तो सुन लेगा। क्यों भैया, वो तो सही है बिल्कुल, वो कोई खराब ही नहीं है। अच्छा चलो एक बात और जोड़ दो इसमें, हार्ट काम भी कर रहा है और आंख बिल्कुल सही है। लेकिन हार्ट यदि गलत है और आंख भले ही सही है, हार्ट यदि गलत है और आंख भले ही सही है, तो आंख भी गलत ही काम करेगी, अच्छा काम कर ही नहीं सकती। इसलिए चेंज योर हार्ट। बोल चूक लेनी देनी, ठीक है। हार्ट यदि, और आगे जाने का मन हो रहा है, बोलूं, हार्ट यदि सही है, आंख भले ही खराब हो, आंख भले ही खराब हो, हार्ट यदि सही है तो भी आंख जितनी मात्रा में काम करेगी अच्छा काम करेगी, बहुत सुंदर काम करेगी, बहुत बढ़िया काम करेगी। कान जो भी करेगा थोड़ा बहुत करेगा, अच्छा करेगा। सही आंख से वो खराब आंख ठीक है, दिल ठीक हो तो। सही कान से खराब कान ठीक है, लेकिन दिल ठीक हो तो। सही वाणी से बेकार वाणी ठीक है, लेकिन दिल सही हो तो। जवान काम न करती है कोई बात नहीं, वो तो काम कर रहा है सही, जितना भी करेगा थोड़ा बहुत, बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन ये बड़े अच्छे हैं, मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो माइंड है ना, माइंड, हार्ट यदि गलत हो तो माइंड भी गलत काम करता है। कितना भी अच्छा बना रहे, कितना भी तीव्र बना रहे, कितना भी माइंडेड बना रहे, इंटेलिजेंट, लेकिन हार्ट यदि गड़बड़ है, दूषित है हृदय, दिल, तो उस माइंड पूरा का पूरा गड़बड़ करेगा, उसकी अच्छाई भी बुराई में बदल जाएगी। और यदि हार्ट हमारा बहुत अच्छा है, माइंड मंद भी है, ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, बड़ा नाम बुद्धू है वाले हैं, लेकिन दिल यदि सही है तो जो भी काम करेगा ना बहुत अच्छा करेगा, और सारी दुनिया उससे सुकून पाएगी, शांति पाएगी। इसलिए चेंज योर हार्ट, चेंज योर लाइफ। इससे आगे भी कुछ होगा तो आगे चर्चा करेंगे, अभी यहीं तक है। भैया जैसे ही माया आई, हथकड़ियां, बेड़ियां, मजबूरियां, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। माया इतने बंधन देती है, इतनी पराधीनताएं देती है, इतने पहरेदार खड़े करती है, जवाब नहीं। एक बार मैं इरादत नगर पे था, आश्रम पर, तो कोई बहुत वीआईपी व्यक्ति जा रहा था, उससे पहले निकल गई 4-6-10 गाड़ी, तो क्याऊं 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 करती हुई, उसके पीछे से आ रही क्याऊं 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 करती हुई गाड़ियां। हम छत से देखने लगे क्या तमाशा है।
तो छत से मैं देख रहा था तमाशा, तो उसमें जो नेता था उसके पेट में कोई गड़बड़ी हुई होगी, कोई खराबी हुई होगी, समझ लो क्या खराबी हुई होगी। तो उसे बोतल लेके खेत में भागना पड़ा। आगे वाली गाड़ियां रुक गई, पीछे वाली गाड़ियां रुक गई, नेता की गाड़ी रुक गई, हम तमाशा देख रहे। लेकिन हमने एक बात देखी, उन्हें पता नहीं था कि इधर आश्रम से इधर ही कूद पड़ा, वो नीचे हमारा आश्रम में दौड़ा, सड़क से नीचे इधर ही कूदे। लेकिन हमने एक अचम्मा देखा, अब जब आदमी बोतल या लोटा लेके खेत में जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि अकेला जाऊं। वहां तो नहीं चाहता ना किसी को, अकेला चाहता है ना। लेकिन वहां भी बंदूक वाले एक उधर खड़ा, एक बंदूक वाला उधर खड़ा, और बीच में वो फायर कर रहा। वो नेता वो बीच में से फायर कर रहा। जो एकांत का काम है उसे भी एकांत में करने नहीं दे रहे। बताओ, बंदूक वाले वहां भी खड़े, बंदा नहीं तो है बेचारा। यहां बंदूक की क्या जरूरत है बता। यहां तो चैन से कम है, यहां तो चैन लेने दो कम से कम। बड़े हंस रहे हो, क्या बात भाई, तुम कुछ ज्यादा समझ लेते हो, हमने ऐसा कुछ कहा नहीं। देखो ज्यादा समझदारी भी खतरनाक हुआ कर दी है ना। पर यह है कि चलो बढ़िया, जो समझो सो तुम बढ़िया ही है, अच्छी बात है। ये माया का बंधन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माया ऐसा बंधन डालती है कि वहां भी एकांत में हम एकांत नहीं रह सकते। बंधन भैया इधर वसुदेव जी को यहीं छोड़ दो अभी, अब थोड़ा नंद गोकुल में चलें। भगवान लेटे हैं यशोदा मैया के पास में और मैया सो रही है। भगवान ने कहा कि देखो परमात्मा आ जाए फिर भी जीव सोया रहे। देखो चाहे कोई महात्मा हो या परमात्मा हो, जब तुम्हारे घर आए तो सोते मत रह जाना। मैं तो ये कहूंगा कि बैठे हुए भी मत रह जाना, एकदम दौड़ लगाना। पता चले वहां तक तो पहुंचे ही जाना कि आ रहे हैं। आएंगे तो फिर भी आ ही रहे हैं। जब घर पे तो तुम बैठे रहोगे तब आएंगे, सोए रहोगे तब आएंगे। लेकिन थोड़ा उठ करके दौड़ोगे, दरवाजे पर इंतजार करोगे तो बात कुछ अलग हो जाएगी। हा? हनुमान जी लंका में गए, रावण सोता रह गया। शयन किए देखा कपिते ही, और मंदिर मौन दीख बैदे ही। बैदई माने श्रद्धा, बैदई माने भावना, बैदई माने भक्ति। रावण के हृदय में भक्ति दिखाई नहीं दी, इसलिए तो सोता रह गया। भक्ति होती तो जग जाता। भक्ति थी विभीषण में। ते ही समय विभीषण जागा, और विभीषण ने हनुमान जी से राम राम करी। राम राम सा, राम राम सा, राम राम ते सुमिरन कीना, और हृदय हरस कपि सज्जन चीना। भगवान को अच्छा नहीं लगा कि मैं आ गया यशोदा के आंगन में और फिर भी यशोदा सोई है। इसका मतलब मेरा आना बेकार है। अच्छा, जैसे कोई महात्मा तुम्हारे दरवाजे पर आवे, तुम्हें कोई खुशी नहीं हो, जैसे मरे मरे से डोल रहे हैं और फिर जो कहें आए गए तुम आए गए, तो फिर महात्मा का दोबारा आने का मन होगा? है? नहीं होगा।
खलबली मच जाए और होश न रहे, मैं क्या करूं क्या न करूं, क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं। परसों बूरो और परसी जाए भूसी, बने बना सौ सामान धरे और रह जाकर जो और भी पश्चिम में चले जाए। हाँ? तो तुम्हें लगेगा कि व्यवस्था गड़बड़ हो गई, लेकिन संत खुश हो जाए कि यही तो अवस्था सही हुई है, तभी तो व्यवस्था गड़बड़ हुई है। और जब संत चला जाए तब होश आवे कि हमने खिलाना कुछ और था और खिला दिया कुछ और। तब फिर होश आवे कि महाराज ये रह गया, क्षमा करना, ये करना वो करना। समझ लो बात बन गई। परमात्मा या महात्मा तुम्हारी व्यवस्थाओं से नहीं आता, हृदय की अवस्थाओं से आता है। भाव की अवस्था वही देखता है। हमारे अंदर जब अपनापन आ जाएगा परमात्मा के प्रति या महात्मा के प्रति, अपनापन। एक बात बताऊं, बुरा मत मानना। मानो तो कोई बात नहीं, मान भी जाना। मानो तो फिर मान भी जाना, ये कह रहा हूं। बुरा मानने की नहीं कह रहा हूं, मानो तो फिर मान भी जाना। जब कोई संसारी व्यक्ति आवे, नेता आवे, कोई संबंधी आवे, कोई अपना मेहमान आवे, तो खूब खातिरदारी किया करो, खूब सेवा किया करो, खूब व्यवस्था किया करो। संत आए तो खातिरदारी के चक्कर में नहीं रहना, ज्यादा सेवा के चक्कर में नहीं रहना। बस पूछ लेना कि आपका क्या आदेश है, बैठ के दर्शन करना। आदेश तो मानना ही है, पूछना तो है, लेकिन तुम लगे रहे अपनी व्यवस्था में तो मामला बिगड़ जाएगा। व्यवस्था में मत लगे रहना, दर्शन करना। और एक बात और कहना है मुझे, मेहमान जैसा और कर्मकांड जैसा ज्यादा कोई ऐसा काम मत करना। कैसा? जैसे बता रहा हूं, उदाहरण के लिए कोई भी बनावट नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग हैं, संत आएंगे घर पे तो 101 रुपया देंगे, 101, 501, 1101, 1001, 51,001। अच्छा है, बुरा नहीं बता रहा हूं। कोई ब्राह्मण आए, कोई अतिथि आए, कोई भांजी भांजा आए, अच्छी बात है। दान पुण्य के मूड में जब दो तो इस तरीके से देना। लेकिन जब कभी आप अपने बाप को पैसे देते हो, एक लगाते हो, मां को, बच्चे को नहीं। यहां आपका इतना अपनापन है कि तुम उसे दान नहीं समझ रहे हो, अपना आपा है, अपना आपा। और जहां ऐसा कर रहे हो वहां तुम्हारा अपनापन नहीं है, तुम दान समझ रहे हो। दान हो गया, अपनापन होगा, वहां दान नहीं समझोगे। काय का दान? हमारा बाप है, हमारा महात्मा है, हमारा गुरु है, हमारी मां है, हमारा बेटा है, यहां क्या दान? ये अपना सर्व का सर्वस्व उन्हीं का है। ज्यादा ये कर्म कांड। एक लक्षण बताया है, ऐसे ही कोई भी क्रिया बनावट की न हो। बुरा मत मानना, जहां तुम्हें अच्छा लगे करना, लेकिन जहां अपनापन हो जाए। अपने बाप के तुम माला डालते हो, क्या माला डालते? जब अपनापन आ जाएगा किसी महात्मा से, साधु से, किसी महापुरुष से, तब ये सारी कर्मकांड की बातें खत्म हो जाएंगी। और उसी दिन संत के हृदय में तुम्हारी सच्ची जगह बन जाएगी, हृदय में स्थान हो जाएगा।
अपने पति के लिए कोई करता है रोजाना? अरे पति देव आए हैं, आरती उतार लो, ला माला डाल दे, हैं जय पति देवा, जय पति देवा। कोई करता है? परायापन हो जाएगा, औपचारिकता हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा मामला। जेब में जो कुछ पड़े हाथ में, जे थोड़ी सी सेवा स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, छुट्टी। ऐसा भी नहीं माना कि मैंने दान पुण्य किया ना, अपना मन आया, अपना पन था, कुछ बन गया, जो बन जाए। कुछ लोगों को हो सकता है न पचे कि महाराज कोई संत हमें, हम तिलक नहीं करें, माला नहीं करें, तो बताओ फिर कैसा लगेगा? अटपटा सा? नहीं नहीं, अच्छा संत होगा तो अटपटा लगेगा ही नहीं। अच्छा संत होगा तो ये अटपटा लगेगा, ये सब। हाँ, अपने कोई पुरोहित हैं, अपने विप्रदेव हैं, सम्मान करो, पूजा करो, दक्षिणा दो, भोजन कराओ, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, अच्छी बात है। वैसे मुझे समझाना का कोई मतलब नहीं है, सच बात तो यह है कि जब अपनापन आएगा तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। जब अपनापन आ जाएगा तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। औपचारिकता तभी तक रहती है। भगवान घर में आ गए, आंगन में आ गए। भगवान कह रहे हैं कि यशोदा अभी भी सोई हुई है, अभी भी सोई है। भगवान ने सोचा कि अब मैं मां को जगाऊं, रोना प्रारंभ किया। और उस रोने में भी जो रोने की जो आवाज है, साधारण आवाज नहीं है। रोने की आवाज सांसारिक व्यक्ति का रोना बेचैनी पैदा करता है, व्याकुलता पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है, एक मातम सा छा जाता है। लेकिन परमात्मा का या किसी महात्मा का रोना और उससे निकली हुई वाणी, परमात्मा या महात्मा की वाणी से जो भी निकलता है वो कथा हुआ करती है, और संसारी की वाणी से जो भी निकलती है वो कथा नहीं, व्यथा हुआ करती है, व्यथा। अब महात्मा की और परमात्मा की वाणी से चाहे हंस के निकले, चाहे रो के निकले। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। रोने की आवाज भी क्या दे रही है? ब्रह्मानंद, परमानंद, रोने की भी आवाज है। हम लोग कथा में कभी कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं तो अपन लोग रोते हैं ना, लेकिन रोने के बाद मूड खराब नहीं होता, मूड फ्रेश हो जाता है। बाद में आहा आनंद आ गया, रोने में भी आनंद है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये रोना है ना संसारी नहीं है, इस रोने की बात कुछ अलग है। भगवान ने रोदन किया और उसमें से जो वाणी निकली उसने सब गोकुलवासियों को जगा दिया। सबसे पहले आई सुनंदा, उसने आकर के जैसे दर्शन किया और एकदम खुशी के मारे उछल पड़ी, है गो है गो है गो है गो। जोर से बजाओ, नहीं कर जोर दे, ये बात बहुत अच्छा लग रहा है।
बस वाह। सभी ग्वालियर वासियों को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। ऐसे नहीं, बधाई हो। बड़े होड़ेला हैं। मैं जितनी स्पीड में बोल रहा हूं बस उतना ही वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। बधाई हो। वाह, बधाई हो। अरे अभी कहाँ बंसी बापे, अभी तो नंगो है, हैं? अभी तो क्या साल बाद बंसी मिलेगी हैं? हैं? कौन बोली, कौन बोली, कहाँ बोली, किधर? दांत वाली कि बिना दांत वाली? अच्छा ये मैया बोली, वाह, तालियां बजाओ यार। हैं पोपलियां का दांत है? ये गालव नगर तो विचित्र नगर है। यहाँ के मेरे श्रोता बड़े विचित्र हैं। अब मैं नहीं कहूंगा तब तो खड़े धोरे होंगे। आओ खड़े हो जाओ, नाच लो, गा लो, बधाइयाँ लगा। यशोदा जायो लल्ला मचो है आज हल्ला, यशोदा जायो लल्ला मचो है आज हल्ला। सुनो, नाचने वाले शर्म मत करना नाचने में। भगवान के जन्म की बात है ना, ये संसार का फंक्शन नहीं है, परमात्मा का फंक्शन है। भाव से नाचो। जय हो। यशोदा जायो लल्ला मचो है आज हल्ला। यशोदा जायो लल्ला मचो है आज हल्ला। नाचने वाले आगे आ जाओ और उछल उछल के नाचो। जय हो। यशोदा जायो लल्ला मचो है आज हल्ला। लूट लूट के करे इकट्ठे, लूट लूट के करे इकट्ठे आभूषण और गल्ला। यशोदा 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 जायो लल्ला मचो है आज हल्ला। ब्रज में पैदा है अवतारी, जोर जोर की करे इकट्ठे, जोर जोर की करे इकट्ठे आभूषण और गल्ला। यशोदा 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 जायो लल्ला मचो है आज हल्ला। जुर्मिल चलो नंद के द्वार, लाल के दर्शन करिया में। जुर्मिल चलो नंद के द्वार, लाल के
हरी सब आए रहे हैं कुर्ता टोपी। ए भैया ये दोनों भैया का ही खड़े हैं यहाँ ये तो पूरी कथा भई जा रही है। ये यहाँ ले बीच में ले दो भैया ने हैं बीच में ले यहाँ बीच में। जय हो लाल के दर्शन कर आवे बधायो आदि सोदन लाला जायो नंद द्वार पे भजत बधायो सब काम मंगल चार काल के दर्शन करिया में हिजुर मिल चलो नंद के द्वार काल के दर्शन करिया में। ये काकी तो रह गई बिना नाचे हमारा तो कथा ही बेकार रह जाएगी। हैं बीच में ले यहाँ बीच में सब जने जय हो बाबा के बोल जाएंगे हम नंद बाबा के घर जाएंगे बधाई रख आएंगे बधाई रख आएंगे बधाई रख आएंगे हम हरि बाबा के घर जाएंगे हम नंद बाबा के घर जाएंगे बधाई रख आएंगे बधाई रख आएंगे। ये पीछे वालों को टॉफी नहीं मिली तो आगे आ जाओ ना। अरे आगे आ जाया करो अब आगे आने में डर लगता कि नाचना पड़ेगा। जय हुआ है सब जग का रखवाला हुआ है हम मंगल मोद मनाएंगे हम मंगल मोद मनाएंगे बधाई लेके आएंगे बधाई लेके आएंगे बधाई लेके आएंगे। कृष्ण भगवान की काले कलूटे की से मंडप सजाया है मिश्री वाले का ये एक मंगाया है इसको चखेगा से हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया जन्मदिन मदन मुरार का एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया जन्मदिन
मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना भी पूरा हुआ दिल बेकरार का, इससे मैं ज्यादा क्या कहूँ। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। दर्शन दिखा तेरे नगीने ये आए हैं, ऊपर तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं। दर्शन दिखा तेरे नगीने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू ओरे समरिया, तुमको लग जाए सो हमारी उमरिया, इससे मैं ज्यादा क्या दूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू माई कृष्णा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री